दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मेन गेट पे है। यहाँ आप देख सकते हैं मेन गेट है जहाँ से आप एंट्री करते हैं। और मैं इधर से जा रहा था, देखा कि यहाँ पे जो है ABVP का अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो है यहाँ पे सदस्यता अभियान चल रहा था। तो मैं रुका यहाँ पे, सोचा कि बात करूँ, कुछ मुद्दे पे भी बात होगी और आज का जो इन लोगों का जो मिशन है, जो मुद्दा चल रहा है, आपका क्या शुभ नाम है भैया? प्रशांत राय, इकाई अध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ये आप लोग जो कर रहे हैं ये हर साल होता है? जी, प्रत्येक वर्ष नए छात्र जब विश्वविद्यालय में आते हैं तो उनकी सदस्यता के निमित्त हम लोग डेस्क लगाते हैं और उनकी सदस्यता करते हैं। आज के डेट में जो आपके जो ये संगठन है, तो इस संगठन में हिंदुत्ववादी मुद्दा चलता है और चलना भी चाहिए। और इसमें कुछ लोग उंगली उठाते हैं कि जैसे अभी एक ट्रेंडिंग मुद्दा चल रहा है, जैसे कि होटल पे आप बार कोड लगाइए और जो है कोई जो है कह रहा है कि हम अपना नाम नहीं बताएंगे, होटल वाला। कहीं कहीं का वीडियो आप लोग देख रहे होंगे। तो नाम बताने का जो ये सिलसिला जो अभी नया चला है, दुकान पे बार कोड लगाइए, मास्क पहन के दुकान में खाना मतलब कुछ भी जो बन रहा है वो बनवाइए। ये योगी फरमान अभी नया 48 घंटों में और कुछ नया नियम बदला है, इस पर क्या कहेंगे आप लोग? जी देखिए, पहले तो मैं आपको जैसा बताया कि मैं यहाँ विश्वविद्यालय के इकाई अध्यक्ष हूँ ABVP का। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय छात्रों का कैंपस है। यहाँ पठन पाठन से निर्धारित मतलब संबंधित चीज़ें चलती हैं। और ABVP, मैं ABVP का कार्य करता हूँ, तो ABVP से बात करूँगा। ABVP विद्यार्थियों का मंच है और इस मंच पे कहते हैं विद्यार्थियों से संबंधित समस्याएं, विश्वविद्यालयों में जो व्याप्त समस्याएं हैं, कोई कहते हैं कि अगर किसी छात्र को कोई समस्या हो जाती है पठन पाठन में, उसके लिए हम लोग कहते हैं कि तत्पर रहते हैं, हमेशा उसकी सदैव मदद करते हैं। दूसरा, विश्वविद्यालय में अन्य कई सारे मुद्दे होते हैं, प्रशासनिक मुद्दे। कभी किसी प्रशासनिक व्यक्ति द्वारा किसी छात्र को कोई ऐसी परेशानी हो जाती है तो उसके लिए भी हम विद्यार्थी परिषद हमेशा तत्पर रहते हैं। दूसरी चीज़, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेके और सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मंच से तय किए जाते हैं और छात्रों में पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेके पठन पाठन में कोई भी समस्या आती है उसका समाधान इस विद्यार्थी परिषद के मंच से किया जाता है। नहीं, वो उसके साथ साथ आप भी उत्तर प्रदेश के एक और अपने देश का एक नागरिक हैं। और हाल में आप ये सब जो ट्रेंडिंग में न्यूज जो चल रहा है, और अभी मैसेज आया था, न्यूज आया था, खेम सिंह सैनी जो है गुजर गए यहाँ पे इमरजेंसी वार्ड में, यहाँ के स्टाफ थे। और चूँकि ABVP भी एक सामाजिक संगठन है, आपके अपने छात्र से जुड़ा हुआ या अपने समाज से जुड़ा हुआ भी मुद्दा ABVP के लोग भी देखते हैं। तो उस पर क्या कहेंगे? उस पर पता चल रहा है कि कोई यहाँ के हॉस्पिटल प्रशासन ने उनका कोई खबर नहीं लिया अभी तक। ऐसी बात नहीं है, हॉस्पिटल प्रशासन ने खबर लिया है। मैं खुद गया था वहाँ पे, मेरे चैनल पे हम यहीं के छात्र हैं, हम भी गए थे वहाँ पे। हाँ, हॉस्पिटल प्रशासन ने खबर लिया, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं उसके बाद उनका धरना समाप्त हो गया। और किसी परिवार में, ये विश्वविद्यालय एक परिवार है, यहाँ के छात्र कर्मचारी सब एक परिवार के हिस्सा हैं। और किसी परिवार में कहते हैं कि अगर किसी में कोई मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उसको सॉर्ट आउट करके परिवार के लोग ही करते हैं। जैसे उनके परिवारजनों का आरोप है कि जो हॉस्पिटल अथॉरिटी है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, वो हम लोग का ख्याल नहीं रख रहे हैं। 48 घंटा से हमारी जो है हमारे हस्बैंड के लाश जो पड़ा हुआ है उसी तरह से पड़ा हुआ है। मैं उस समय गया था, हो सकता है उसके बाद ये मुद्दा सॉर्ट आउट हुआ होगा, मुझे पता उसके बाद नहीं है। और इस पे क्या, इस मुद्दे पे जो मैं आपसे सवाल किया उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये हॉस्पिटल जो है यहाँ आए दिन कहते हैं कि हज़ारों मरीज आते हैं, ठीक है। और डॉक्टर अपने जिम्मेदारियों का जो निर्वहन होता है वो पूर्ण तरीके से करते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। ऐसी नहीं है, भ्रांतियाँ फैलाना, व्यवधान पैदा करना किसी कार्य में, वो अलग बात है। यहाँ विश्वविद्यालय में कहते हैं कि जो हॉस्पिटल है सर्वश्रेष्ठ कहते हैं कि इलाज होता है। मैं भी यहाँ का छात्र हूँ, PhD का छात्र हूँ, और मैं यहाँ की चीज़, यहाँ भी हमारे भी परिजन आते हैं, हमें आज तक कोई परेशानी नहीं हुई। और बाकी लोगों को भी थोड़ी परेशानी, देखिए हॉस्पिटल में जाएंगे, थोड़ी हॉस्पिटल में ही डॉक्टर ओम क्या करके नाम था, कार्डियोलॉजिस्ट से बड़े ओम शंकर जी, वही कितना दिन आमरण धरना अनशन किए, आमरण अनशन, अपनी ड्यूटी छोड़ के कोई डॉक्टर आमरण अनशन करता है तो वो अपने ड्यूटी के प्रति विमुख है। एक डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने मरीज के प्रति, उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी होती है। मरीज छोड़ के कहते हैं कि वो वहाँ उनका सवाल था
कि एक बेड का जो है बहुत ज़्यादा कमी है, बेड को बढ़ाया जाए, उनका मुद्दा यही था। उन्होंने तो अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी। हॉस्टल मैनुअल होता है कुछ, ठीक है। बेड का मुद्दा आप कहते हैं कि चले गए वहाँ पे, बेड नहीं बढ़ रहा, बेड नहीं बढ़ रहा, लेकिन क्यों नहीं बढ़ रहा, क्या उसके तह तक गए? हर चीज़ों का एक नियम होता है। अगर विश्वविद्यालय में किसी संकाय में 500 सीटें निर्धारित हैं, कोई कह दे कि कहते हैं कि 100 छात्र छूट गए हैं, उनका एडमिशन ले लिया, तो ये कोई मतलब वो चीज़ नहीं है कि अचानक से कोई आया और हम उसका एडमिशन ले लें। उसके लिए एक प्रक्रिया बनी हुई है, उस प्रक्रिया के तहत यहाँ पे काम होता है। तो ये थे इस BHU काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इकाई के यहाँ के अध्यक्ष। और यहाँ पे चल रहा है अभी जो है सदस्यता अभियान, और अभी जो है हर साल इसी महीने में सदस्यता अभियान आप लोग करते हैं, और कुछ और भी आपके पदाधिकारी हैं यहाँ पे? हमारी इकाई मंत्री हैं। इकाई मंत्री है। अच्छा ये बताइए, कहीं भी कोई भी संस्था है, दुनिया का कोई भी चाहे संस्था है, कमी निकालने पे हर जगह निकलेगा, लेकिन आज के डेट में जो यहाँ पे थोड़ी सी पहले से स्थिति BHU की चरमराई है, आप लोग भी यहाँ रहते हैं, आप ज़रूर जानते होंगे, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, एक छात्र संगठन होने के नाते विश्वविद्यालय में रहने वाले छात्र, कर्मचारी और शिक्षक, उनसे जुड़ी जो भी समस्याएं होती हैं, विश्वविद्यालय से जुड़ी जो भी समस्याएं होती हैं, हम उनके समाधान के लिए सदैव प्रयास रहते हैं। जो भी समस्याएं आती हैं, जो हमारे संज्ञान में भी आती हैं, हम उस पर प्रशासन से बातचीत भी करते हैं, उनका समाधान का प्रयास भी करते हैं। अभी बिरला छात्रावास है, बिरला छात्रावास में कुछ दिव्यांग भी लड़के रहते हैं, जैसे 240 या 340, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 30-35 लड़के जो है दिव्यांग उसमें रहते हैं, और उनकी जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए BHU की तरफ से नहीं है। मैं जाके रियलिटी चेक किया वहाँ पे, क्या कहेंगे? समुचित व्यवस्था में आप किस प्रकार की व्यवस्था की बात कर रहे हैं? जैसे अंधा जो दिव्यांग हैं, जिनको आँख से दिखाई नहीं देता है, वो किसी तरह से उनकी आर्थिक स्थिति उतनी नहीं है, अचानक जो है रेट बढ़ जाता है, कहाँ से वो लोग लाएंगे पैसा? पहले आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूं, BHU में जो भी दिव्यांग छात्र हैं, उनके भोजन के लिए BHU सब्सिडी देता है, उनका भोजन फ्री रहता है, पहली बात। दूसरी बात, मैं स्वयं उन छात्रों के संपर्क में हूं, कुछ समस्याएं आती हैं, ऐसा नहीं कि समस्याएं नहीं हैं, तो हम उनके समाधान के लिए भी प्रशासन से बातचीत करते हैं, माध्यम बनते हैं, और प्रयास करते हैं कि उनको भी जो सामान्य छात्र हैं उनके जैसी ही सुविधाएँ मिले और बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिले। प्रशासन से बातचीत कर हर संभव प्रयास किया जाता है इसके लिए, और जहां कहीं दिक्कत आती है तो हम प्रशासन से लड़ते भी हैं उसके लिए। आपका सदस्यता अभियान कब तक चलेगा? अभी ये हमारा जो सदस्यता अभियान है, अभी ये 9 तारीख से शुरू हुआ है, हम इसे 1 महीने चलाने वाले हैं। कंप्लीट 1 महीना? बिल्कुल। तो ये थे ABVP के कुछ जो यहाँ उत्तर प्रदेश काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो इकाई के सदस्य कार्यकर्ता।